प्रदेश सरकार का आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू, विभागों को बजट, आय और व्यय के लिए दिशा निर्देश जारी। क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री, धामी उठाया बल्ला, खूब लगाए चौके छक्के। निजी स्कूलों की शिकायत के लिए जल्द जारी होगा टोल फ्री नंबर, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। मैदानी इलाकों में लू तो पहाड़ी इलाकों में पारा चढ़ने से सताएगी गर्मी, गर्म हवा चलने से बढ़ सकती है परेशानी। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, 4 जिलों में बदले 17 जगहों के नाम बदलने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। आज से प्रदेश सरकार का नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासकीय विभागों के लिए बजट, आय और व्यय के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष से कैंपा की धनराशि का उपयोग केंद्र शोषित योजनाओं की तर्ज पर होगा। बता दें, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय किया था, जिसे वित्त विभाग ने अपने दिशा निर्देश में शामिल कर दिया है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक पूंजी परिव्यय में से स्वीकृत धनराशि का 80% चालू योजनाओं पर होगा। नई योजनाओं पर केवल 20% धनराशि खर्च होगी। हर वर्ष की तरह वित्त विभाग ने सभी विभागों को किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक के नए कार्यों की स्वीकृति वित्त विभाग तभी देगा जब उस पर गति शक्ति पोर्टल से जनरेट यूनिक आईडी का जिक्र होगा और विभागों को 30 अप्रैल तक योजनावार कार्यों की रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस क्लब के क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने भी बल्ला उठाकर और खूब चौके छक्के लगाए। बता दें, आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उत्तराखंड प्रेस क्लब का क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिसके शुभारंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भारत माता की। उत्तराखंड प्रेस क्लब द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के इस शुभारंभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, निदेशक खेल विभाग श्री प्रशांत आर्य जी, अध्यक्ष उत्तरांचल प्रेस क्लब श्री भूपेंद्र सिंह कंडारी जी, महामंत्री उत्तरांचल प्रेस क्लब और आज के इस पूरे मैच के कमेंटेटर श्री सुरेंद्र सिंह बसीला जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी गणमान्य, सभी हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी पत्रकार साथियों का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो आप सभी लोग खेलों की रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें बनाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप सब लोग मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा बताया गया कंडारी जी ने कि सवेरे एक मैच हो चुका है और शानदार आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और आप सभी के चेहरे को देखकर मुझे खुशी हो रही है और मैं सोच रहा हूं कि आप सबसे पूछूं कि हाउ इज द जोश। हाय सर। अरे बहुत कम आवाज आई, कैसा जोश है ये भी बोल सकते हैं यहाँ से। हाई है। चलिए साथियों, हम सभी जानते हैं खेल मनोरंजन के साधन होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है और जो
आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही प्रदेश के निजी विद्यालयों पर मनमानी फीस वृद्धि और किसी खास दुकान से किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस तरह की शिकायतों को दर्ज कर उन पर कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशालय डॉक्टर मुकुल कुमार सेठी को टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नियम यह है कि कोई निजी विद्यालय 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद भी यदि मनमानी फीस, किताब, स्कूल ड्रेस आदि की शिकायतें हैं तो विभाग इन पर कार्यवाही करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाएगा। इस नंबर पर आने वाली शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। वहीं अभिभावक जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी से भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। इस सीजन भी उत्तराखंड में गर्मी खूब परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अप्रैल मई में मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक पारा चढ़ेगा। इसके चलते मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने से लू परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल बताते हैं कि अप्रैल मई में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में लू तो पहाड़ी इलाकों में पारा चढ़ने की गर्मी सताएगी, जबकि पर्वतीय इलाकों में भी गर्म हवाएं चलने से परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 4 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में अप्रैल का पहला सप्ताह भी गर्मी भरा रहने वाला है। उत्तराखंड में धामी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में धामी सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। धामी सरकार उत्तराखंड में 4 जिलों के 17 स्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कई जगहों के उर्दू नामों को बदलकर हिंदू नाम रखने का फैसला लिया गया है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर जनपद शामिल है, जिसे धामी सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप नाम परिवर्तन किए जाने का फैसला बताया है। बता दें, सीएम धामी ने प्रदेश के 4 जिलों के 17 स्थानों और 2 सड़कों के नाम बदलने का निर्णय लिया है। हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर किया गया है। वहीं गाजीवाली का नाम परिवर्तन कर आर्यनगर किया गया है। वहीं धामी सरकार के नाम बदलने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत ने नाम बदलने को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि अभी नाम बदलने का समाचार देखा, मन में एक सवाल उठा, क्या नाम बदलने से विकास की धारा बदल जाएगी? यदि ग्राम सभा, नगर पंचायत आदि निर्वाचित हैं तो फिर क्या उनकी राय ली गई है? लगता है अब लोग भाजपा से 8 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप के बाद नाम बदलना भी सरकार का जवाब हो जाएगा। सर, सरकार ने कुछ जिलों में 17 जगह के नाम चेंज कर दिए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये विपक्ष के और अपनों के सवालों से घबराई हुई सरकार ने, घबराए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कमजोर सी ढाल बनाई। क्या तर्क है नाम बदलने के पीछे, बताइए तो। अब मियाँ वाला नाम बदला है देहरादून में। मियाँ उत्तराखंड के राजपूतों की एक बहुत ही सम्मानित उपजाति है। अब क्या कहोगे उनसे अपनी जाति का नाम बदलो? मतलब कई गांव की कोई तासीर बदलेगी, इससे विकास होगा? अब मोहम्मदपुर जट गांव में किसान मांग कर रहे हैं कि हमारे गन्ने का खरीद मूल्य जो है 425 से 450 के बीच में करो। हमको 375 मान्य नहीं है, तो क्या आप उनके गन्ना मूल्य
बढ़ जाएगा इससे नाम बदलने से, बता दो ना, बदल रहा हो तो मैं भी ताली पीटूंगा। देखिए, औरंगाबाद का नाम जब बदला गया तो उसमें एक तर्क था कि औरंगजेब वहां रहा था, औरंगजेब की समाधि वहां है, और संभाजी जो है औरंगजेब के अत्याचार से लड़ने के प्रतीक थे, तो आपने नाम बदला। लेकिन अब जहां कोई तर्क नहीं है तो आप यूं ही यदि नाम बदलते चलोगे, काम की बातें कब करोगे? असली बात यह है कि सरकार के 3 साल पूरे हुए, लोग कह रहे हैं कि न 3 उपलब्धियां गिनाने लायक है सरकार, और कुल मिलाकर के 8 साल से ज्यादा हो गए हैं भाजपा को सत्ता में, तुम्हारी 8 उपलब्धियां भी नहीं हैं, और 80 सवाल है तुमसे जनता के। बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, पलायन बढ़ गया है, भूतिया गांव बढ़ते जा रहे हैं, बाघ का आतंक से, हाथी के आतंक से लोग त्रस्त हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, बस दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं, शराबखोरी और सूखा नशाखोरी गांव-गांव तक पहुंच गई है, महिलाओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, बाल कुपोषण का शिकार है राज्य, और भी बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं कि ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। तो अपनों के सवाल से और विपक्ष के बाणों से घायल मुख्यमंत्री जी ने ये कमजोर सी ढाल अपने लिए खोजी है, इससे अधिक कुछ नहीं है। सर, कोई मांग नहीं थी इस जगह की नाम चेंज करने की, कुछ भी, और सरकार ने अपने आप ही कुछ जगह के कहा ना कि ये कमजोर सी ढाल अपने लिए खोजी है, घिर गए ना अपनों के सवालों से। प्रेमचंद्रिया सवाल, प्रेमचंद 1, प्रेमचंद 2, पूरा उत्तराखंड आहत है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।